हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। तो यार आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग तीन तरह का मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है ट्रांससेल्युलर या फिर इसको हम लोग इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। सेकेंड है पारासेल्युलर या फिर इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं वेसिकुलर या फिर इसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट या फिर इसको हम लोग इंडोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन में ये तीन मैकेनिज्म पढ़ेंगे और तीनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ये डिपेंड करता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ड्रग की जो भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर डिपेंड करेगा इसका एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जीआई एपिथेलियम के अक्रॉस होता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन पाथवे होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो अगर ट्रांससेलुलर पाथवे द्वारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है परमिएशन। तो परमिएशन में क्या होगा, अगर हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक ड्रग होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका परमिएशन होगा। सेकेंड इसका होता है मूवमेंट जो होगा स्पेस के अंदर जाएगा, साइटोसोल में जो ड्रग जाएगा। थर्ड उसका होगा परमिएशन ऑफ लेटरल या फिर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो ये तीन स्टेप द्वारा ये ट्रांससेलुलर पाथवे कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है पेसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड सेकेंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पेसिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। ये एक प्रकार का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कि ड्रग सेल को क्रॉस करता है लेकिन इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है और इसमें जो ड्रग क्रॉस करेगा वो ब्राउनियन मोशन द्वारा करता है। पेसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस भी चार प्रकार का होता है। सबसे पहला है पेसिव डिफ्यूजन, सेकेंड है पोर ट्रांसपोर्ट, थर्ड है आयन पेयर कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ है फैसिलिटेटेड या फिर मेडिएटेड डिफ्यूजन। एंड हमें इसे भी एक एक करके अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पेसिव डिफ्यूजन। इसको नॉन आयोनिक डिफ्यूजन भी बोला जाता है और 90% से ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन इसी प्रोसेस द्वारा होता है, पेसिव डिफ्यूजन द्वारा। और इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग मूव करता है। और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फिक्स ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में एक्सप्रेस किया था एंड इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो फिक्स फर्स्ट लॉ भी अपना स्टेटमेंट भी यही देता है कि ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होता है हायर रीजन से लोअर रीजन की ओर जब तक कि इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए। एंड रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो यही है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का स्टेटमेंट एंड ये है उसका इक्वेशन। तो हमें इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है एंड इसका इक्वेशन भी। तो इसका इक्वेशन है डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी ए के अपॉन एच और ये सी जी आई टी माइनस सी। तो इसमें डी अपॉन डी टी होता है रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूज़न, इसमें डी होता है डिफ्यूज़न कोफिशिएंट एंड ए होता है सरफेस एरिया, के होता है यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग का, एच होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सी जो होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होता है प्लाज्मा के अंदर और सी जी आई टी जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होता है जी आई फ्लूइड के अंदर। तो ये पूरा है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का इक्वेशन जिसे कि हमें रख लेना याद। ये भी 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना होता है। सेकेंड टाइप है पोर्ट ट्रांसपोर्ट। तो पोर्ट ट्रांसपोर्ट को कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर बल्क फ्लो या फिर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है एंड इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक डिफरेंस जो होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो होता है इसका ड्राइविंग फोर्स। लो मॉलिकुलर वेट का जो भी ड्रग होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उसका पोर्ट ट्रांसपोर्ट द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि यूरिया, वाटर एंड शुगर्स। तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है पोर्ट ट्रांसपोर्ट द्वारा। थर्ड टाइप है आयन पेयर कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट। इसके थ्रू जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड एंड सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये सभी पीएच पे आयोनाइज हो जाता है इसीलिए इसको बोलते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। ये आयन पेयर का फॉर्मेशन कर देता है, इसकी वजह से ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। हाईली लिपोफिलिक जो ड्रग होता है वो जीआईटी में इंडोजिनस कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और यही न्यूट्रल आयन कॉम्प्लेक्स पेनिट्रेट करता है सेल मेम्ब्रेन को और ब्लड में जाके अपना एब्जॉर्प्शन करता है। इसे हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जीआईटी में कैसे ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, देन सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहा है और ब्लड में इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसे भी हम लोगों को डायग्राम को बनाना है एग्जाम में।
फोर्थ टाइप है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है, कैरियर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। कैरियर कोई भी एंजाइम हो सकता है या फिर रिसेप्टर हो सकता है, तो उसी से ड्रग जाके बाइंड होता है। यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल बोल रहे हैं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है जाके कैरियर के साथ, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो कर देता है ड्रग और कैरियर मिल के। देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा मेम्ब्रेन के अंदर, और कैरियर फिर अपने जो पोजीशन होगा वहाँ रिटर्न हो जाएगा और ड्रग मॉलिक्यूल ब्लड में यहाँ से चला जाएगा। तो इसे हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ड्रग मॉलिक्यूल है कोई, वो कैरियर के साथ बाइंड हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, देन मेम्ब्रेन के अंदर ये डिसोसिएट हो रहा है, फिर ये जो ड्रग होगा फ्री ड्रग वो ब्लड में चला जाएगा, देन कैरियर अपने पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड एंड विटामिन, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन में ही हमें सेकेंड टाइप पढ़ना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोगों ने पैसिव डिफ्यूज़न में क्या पढ़ा था, उसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होगा उसमें भी हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। और इसके अंदर जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा उसमें ओनली एक आयन या फिर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, वो भी ओनली एक डायरेक्शन में, इसलिए इसको यूनिपोर्टेंट भी बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट ये एनर्जी को यूज़ नहीं करता, यानी कि एटीपी को यूज़ नहीं करता है। ये एडवांटेज लेता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो जाता है वो इसी के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो भी। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का होता है, यानी कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी दो तरह से होगा, एक सिम्पोर्ट द्वारा, एक एंटीपोर्ट द्वारा। तो सिम्पोर्ट को को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं और एंटीपोर्ट को काउंटर ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। सिम्पोर्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, जैसे कि एग्जांपल में सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, और एंटीपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट होगा वो मॉलिक्यूल्स का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, जो है पैरासेलुलर या फिर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर जो ड्रग मूव करता है वो जीआई एपिथेलियल के जंक्शन के थ्रू करता है, और इस मैकेनिज्म द्वारा बहुत ही कम ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस मैकेनिज्म द्वारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो दो स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले होता है परमिएशन, जो होगा टाइट जंक्शन के द्वारा, वो सबसे पहला स्टेप होगा। सेकेंड में परसॉर्प्शन होगा इसका, इसमें जो ड्रग क्रॉस करेगा वो ओपनिंग के थ्रू करेगा, और इसके द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो इंसुलिन एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड का होता है। एंड परसॉर्प्शन के अंदर जो ड्रग का परमिएशन होता है वो टेम्पररी ओपनिंग द्वारा होता है। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का थर्ड टाइप पढ़ेंगे, जो है वेसिकुलर या फिर कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग इंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होगा वो वेसिकल्स के अंदर होगा। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट द्वारा दो तरीके से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी सॉलिड पार्टिकुलेट होगा, यानी कि सॉलिड ड्रग होगा, उसका सेल ईटिंग द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा। और जो भी फ्लूइड सॉल्यूट होगा, यानी कि फ्लूइड के फॉर्म में जो भी ड्रग होगा, उसका सेल ड्रिंकिंग द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। इसे हम लोग इस डायग्राम के अंदर समझ सकते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये कोई भी ड्रग आता है तो वेसाइकल के फॉर्म में ये मेम्ब्रेन में जाता है, देन ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फाइनली मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो तीनों टाइप था वो हो गया एक कंप्लीट। तो ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर्स पाने के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, एंड जिसको भी ऐसे वीडियो की नीड है उसे शेयर भी कर देना, ताकि वो भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।